और बुरा भी लगता है कि नहीं लगता। और दूसरी बात क्या है? नहीं, और दूसरी बात है बुरा लगता है और खूब मजे से करते हैं। नहीं समझ? अरे जिस अब उसकी होने लगे तब लगता है, और दूसरे की तो मजे से करते हैं, और अपनी करे तो बुरा लगता है। तो तुम्हें ये है क्या क्या आलोचना? तो तुम आलोचना भी समझ रहे हो और कर भी रहे हो, बुरा भी लग रहा है और मजे भी ले रहे हो। नहीं है समझ? दूसरे की कर रहे तब क्या लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, और तो खुद की होने लगे तो बुरा लग रहा है। और कर कौन रहा है? कि हम कर रहे हैं। तो ये ऐसी आलोचना तो लोक में चल रही है। ये तो मोह के उदय वाली है। क्या नशा में है जी? हाँ, पर इतना ही पर्चा है आलोचना का कि नहीं। लेकिन एक आलोचना ऐसी है जिसका स्वरूप भगवान की वाणी से आया है। जो आलोचना हो रही है इसका ये कहां से आई है? नहीं, जो हो रही है ये जिसमें अच्छा बुरा लग रहा है ये, हाँ, कि ये तो संसारियों के मुंह से निकली भाषा है। किनके मुंह से? संसारियों के मुख से निकली हुई भाषा है कि नहीं। जो सोच सोच के, कोस कोस के, फसाए के वसीभूत होकर मोह के नशा में की जा रही कि नहीं। जिसमें क्या आ रहा है? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, और कर भी रहे हैं। और आलोचना कैसी होती है? बुरी। कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, है ना। तो ये बात आई है। ठीक है, एक आलोचना ऐसी है जो वो भगवान की वाणी में आई। तो अभी तो उस वाणी का स्वरूप बताया। अभी तो जिसमें आलोचना आई है, कहाँ आई है? तो उस वाणी का प्रभाव पहले बताया जा रहा है। क्या? कहां से आई है वो आलोचना? हाँ, कि भगवान अनंत के मुखार बिंदु से निकली। वह आलोचना की शब्दावली है जो अनक्षरी भाषा में कहां से आई? भगवान की वाणी से कि नहीं। किन के लिए आई है? किन के लिए आई? हाँ, श्रवण के लिए। हाँ, जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, कि केवल सुनने के लिए आई है। काय के लिए आई है? श्रवण के लिए आई, कि सुनो। और कैसी है वह वाणी? कि सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी। मतलब ऐसी नहीं है कि मामूली होए तो हर जगह मिल जाए। क्या लगा? सकल जनता को। सकल जनता माने आज जो भगवान की वाणी खिल रही है ना समुद्र में, जो विराजमान है वो कौन है? वो सकल जनता है कि नहीं। अब वो सकल जनता में देव भी है कि नहीं है, और मनुष्य भी है कि नहीं, त्रियंच भी है, सकल जनता। और देव कितने हैं? चतुर निकाय के। देव कितने हैं? चतुर निकाय के देव। हाँ, चतुर निकाय के देव जज हैं। हाँ, तो माँ क्या है? विमानवासी हैं कि नहीं, ज्योतिष हैं, व्यंतर हैं, भवनवासी हैं, सब है। और मनुष्य हैं, मनुष्य में चक्रवर्ती भी है कि नहीं है। और कौन है?
हाँ, मुनि मुनराज हैं, गणधर हैं, श्रावक श्रावका हैं, मुनि और आर्का हैं, सब है। तो ये सब मिलकर क्या एक नाम क्या है? जनता, सकल जनता। सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य, क्या ये सौभाग्य की बात है? सकल जनता तो विराजमान है कि नहीं? वाणी मिल नहीं रही तो हर किसी को मिल रही है कि हर किसी को नहीं मिल रही? जिसका सौभाग्य है सही मिलेगी। क्या लिखा है? सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य, सुनने का अवसर, शुभ अवसर। क्या सुनने का? हाँ, भगवान की वाणी सुनने का जिनका सौभाग्य है उन्हें मिलेगी। समोसड़ में सकल जनता है कि नहीं है? अब कोई जनता घूम रही है वहां पे नाट्यशाला में, तो समोसड़ में होते हुए भी नहीं मिल रही है कि सौभाग्य नहीं है? तो जिनका सौभाग्य है उन्हें मिलेगी। जैसे आप अपने घर में पढ़ो कि नहीं, वेद विज्ञान करो, कराओ, सिखाओ। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4। और भैया के तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 8। अब तुम 2 जने पढ़ो, 6 जने सो, ऐसा हो सकता है? अभी 2 जने का नहीं सुन रहे? सौभाग्य नहीं है। तो जिन वचन कैसे मिलते हैं? सौभाग्य से। समोसरण में भी सौभाग्य से। हर किसी को नहीं मिलेंगे समोसरण में पहुंचने के बाद भी। ऐसा नहीं है तुम्हें वो वाणी मिल जाए सुनने के लिए। मिल ही नहीं रही। क्या नहीं मिल रही? सौभाग्य नहीं है। तो जो सौभाग्य समोसरण में भी चलेगा कि हाँ वो तो सब जगह चलेगा? तो समोसरण में बहुत से जीव नाट्यशाला वगैरह में जो भगवान के भाव वगैरह दिखाए जाते हैं वहां पर देख रहे हैं। कोई शोभा ही देख रहा है काय की? समोसरण की। लेकिन कोई कोई है जो सीधा जाता है वहां सभा में, और जो कोटा है बैठने का वहां में, और फिर सुनता है। हाँ, तो वहां में बाकी के कहाँ गए? सौभाग्य नहीं है, गए कहाँ है? नहीं। लेकिन क्या नहीं है? सौभाग्य नहीं है। क्या लगा? भगवान अनंत के मुखारविंद से निकली हुई, श्रवण के लिए आई हुई, क्या किन के लिए? कि सकल जनता के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी आई तो है। वाणी को कुछ नहीं मालूम कि किन्हें 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 सुना है, कौन सुना है कौन नहीं सुना है उसमें। हाँ, वाणी को कुछ नहीं मालूम, वाणी तो खेल रही है। और भगवान को भी नहीं मालूम कि यार कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। ठीक है, फिर कैसे आएगी जी? कैसे कार्य को करेगी? कि जिस सौभाग्य को प्राप्त है उन्हें मिलेगी। मतलब यह कह के क्या बताया जा रहा है कि यह कह के वाणी की महत्वता बताई जा रही है कि वाणी बहुत कीमती है। हाँ, वाणी की दुर्लभता है, और दूसरी दुर्लभता हमारा सौभाग्य है। पहली पहली दुर्लभता क्या है? वाणी। हाँ, दूसरा सौभाग्य किनका है? हाँ, वाणी की दुर्लभता है। दूसरी दुर्लभता है कि हमारा सौभाग्य हो जो हमें मिल जाए।
और फिर तीसरी दुर्लभता क्या है, क्या वो हम समझ लें। और चौथी दुर्लभता क्या है कि जो उसमें शिक्षा आई है वो हम ग्रहण कर लें। पहली दुर्लभता क्या है बात की, वाणी की। वाणी कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। किन्हीं किन्हीं को मिल रही है, सबको नहीं मिल रही है। भगवान हो तो मिल जाएगी, अगर भगवान हो साक्षात तो। है भगवान विराजमान है, तुम विराजमान हो तो नहीं मिलेगी। तो कैसे नहीं मिलेगी, जब भगवान विराजमान है और आप सामने विराजमान हो, वहां नहीं घूम रहे और कहीं, भगवान के सामने विराजमान तो नहीं मिलेगी। है अरे कहीं नहीं घूम रहा हमारा मन, फिर तो हम भूल गए। अरे 66 दिन नहीं खरी सौभाग्य, भगवान नहीं थे विराजमान, सामने विराजमान और सुनने वाले बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टकटकी लगाए कि कछु तो बोले। है और कौन, सब तो बैठे हैं। इंद्र महाराज विराजमान है कि नहीं, मुनराज है, संयमी मुनराज विराजमान है, और वाणी कर ही नहीं रही है। और एक आध दिन नहीं, एक आध घंटा नहीं, एक आध महीना नहीं, 66 दिन। तुझे क्या है, सौभाग्य है? अब तो अलग अलग तरह के जीव होंगे तो अब हमें नहीं मालूम, मतलब कोई तो बैठे ही रहे होंगे, कोई उठ भी आए होंगे कि अगर खिरे तो हमें बता दियो तो हम आ जाएंगे। फिर तो दिक्कत तो कभी है नहीं वहाँ। हाँ वहाँ कोई परेशानी तो है नहीं, तो बैठे होंगे कि नहीं। हाँ नहीं, मैं तो साथ ही इतनी है, इंद्र वहां कुछ नहीं बांट रहे। तुम कह रहे इंद्र की सभा है, तो इंद्र वहां कुछ बांट थोड़ी रहे वहां, नहीं वहां साथ ही इतनी है। हाँ हाँ सबकी, नहीं वहां कोई कोई गड़बड़ी होनी नहीं। देखिए वाणी का स्वभाव अलग है, जब वाणी का स्वभाव हुआ तब वाणी मिली कि नहीं। तो ये क्या है, दुर्लभता है। सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी। अब वो वाणी कैसी है कि सुंदर आनंद श्यांदी, क्या जो उस वाणी को सुने उसको आनंद आए। नहीं समझ, कैसी है वाणी, सुंदर यानी आनंद श्यांदी। हाँ मतलब जो सुने उसको क्या है, आनंद आए। ठीक ना, सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी। अब वहां सकल जनता में सब बैठे हैं कि नहीं है, तो केवल भगवान की वाणी है ऐसी जो सकल जनता का सौभाग्य हो सुनने का, और किसी की नहीं है। क्या, जैसे समोसा अभी वाणी नहीं खेल रही, सब लोग नीचे उतर आए, अब वहां मंडप लगेगा कि नहीं है, तो वहां पे कौन बैठेगा मंडप में, अब जी तो बैठेंगे, उन्हें सुनाएगा कौन है, गणधर। अब गणधर मंडप में बैठ के
और बता रहे हैं भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है। ठीक है, अब माँ सब जनता को सौभाग्य नहीं है क्या सुन ले, सब जनता तो माँ है लेकिन सब जनता को सौभाग्य नहीं है। अब उसमें कोई चीज ऐसा है वो नहीं समझ पाएगा, क्या या कम समझ पाए या बिल्कुल नहीं समझ पाए, वो कौन है? नहीं आप तो सुन, आप अगर बैठ जाओ आप तो सुन लोगे, देवो सुन लेंगे समझ लेंगे। हाँ त्रियंज, त्रियंज वो बड़ा मुश्किल है, आए नहीं आए कोई कन्फर्म नहीं है। हाँ नहीं आ रही, हाँ हाँ डिफरेंस है जहाँ वाणी तो वही भगवान जो कह रहे हैं वही गणधर कहेंगे, लेकिन सकल जनता को सौभाग्य हो जाए ये तो गुण उनकी वाणी में ही। हाँ है, हाँ इसलिए क्या लगा, सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी और कैसी वाणी के सुंदर श्यान आनंद श्यांदी, आनंद को झरने वाली, जिसके सुनने से ही आनंद आए है नहीं। और कैसी है कि अनक्षरात्मक जो दिव्य ध्वनि, इसमें अक्षर नहीं है, है ना, जो किसी को नाम लेके नहीं बोली जा रही, क्या किसी का नाम लेके नहीं बोली जा रही, जिसमें अक्षर नहीं है, क्या जो संपूर्ण परम औदारिक देह के पुद्गल भाषा रूप होके खिर रहे हैं, क्या जो पूरे जो देह है उनके परम औदारिक उसमें जो पुद्गल लगे हैं, हाँ वे भाषा रूप होके खिर रहे हैं अनक्षरी भाषा में, जो एक स्थान से नहीं बोली जा रही, सर्वांग से हो रही है कि नहीं। यहाँ तो एक स्थान है, मुख है बोलने का कि नहीं। कैसे अनक्षरात्मक जो दिव्य ध्वनि उसके परज्ञान में कुशल, अब उसको वाणी को झेलेगा कौन, हाँ कि उसके परज्ञान में कुशल अर्थात उस वाणी में क्या कहा जा रहा है हमारे हित के लिए वो सब जानने में कुशल। चतुर्थ ज्ञान धर मन पर ज्ञानधारी गौतम महर्षि के मुख कमल से निकली हुई, क्या वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख, हाँ फिर हाँ तो जग की जड़ता क्या है, सब जने समझ रहे जी, क्या समझ रहे, शरीर में हूं जी, क्या जी जग की जड़ता है, जबकि जगवासी है कौन, कौन है जगवासी है, हाँ जेते जगवासी जी स्थावर और जंगम रूप, बनारसी दास ने बताई है ये, हाँ जगवासी कौन है कि स्थावर और जंगम, यानी स्थावर और त्रस, ये कौन है ये, हाँ ये जीव है ना। अब इन जीवों में क्या है, इन जीवों में क्या है, सब जीवों का लक्षण क्या है, चेतन, और चेतन का कार्य क्या है, जय दर्शन, और उसमें शक्ति क्या है? हाँ और धर्म क्या है, क्या किसी को नहीं मालूम, तो एक बात मालूम है क्या, शरीर में हूं ये क्या है, जया जग की जड़ता,
जग की जड़ता दूर करी है। कि नहीं? कैसे करी है? कि जो भगवान की वाणी आई उसको गणधर महाराज ने लिया, उनने शोधन करके उसमें से निकाला कि हमारे लिए भगवान ने क्या कहा है। हाँ, हमारा कल्याण कैसे होगा। उनका तो कल्याण हो गया, किनका? भगवान का। वाणी फिर रही है तो कितने कल्याण हो गए हैं? 4 हो गए। तो चौथा कौन सा है? ज्ञान कल्याण, यानी केवल ज्ञान हो गया। अब उन्हें तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, क्या सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? तो उनका इस विचार से क्या समझ में आया कि उनका कल्याण तो हो गया। अब 4 आघातीय कर्म रह गए, अभी अपने आप भस्म हो जाएंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं? अब कल्याण किनका होना है? हमारा। तो हमारे कल्याण के लिए क्या कहा है वो बताया किनने? वो गणधर महाराज ने बताया, शोधन करके। सबको तब है ना, जग की जड़ता। हाँ, फिर हाँ, ज्ञान उपयोग निज माय रली, यानी ज्ञान है वो आत्मा का रूप है। क्या ज्ञानोपयोग? ज्ञानोपयोग कौन है? कि वो जो चेतन लक्षण वाला जीव है उसकी शकल है। निज माय रली, रली माने मतलब मेरा ही है, वो दूसरे का नहीं है। जैसे अग्नि का क्या है? पोषण का, तो वो काय में रली है? अग्नि में रली है, और कहीं में नहीं है कि नहीं? और ज्ञानोपयोग निज माय रली, मतलब वो ज्ञानोपयोग वो जीव का ही है, और जीव के अलावा और कितने द्रव्य हैं? किसी में नहीं है कि नहीं? अब उसका कथन किया है। हाँ, भवभंग हाँ तरंगन से उचरी है। अब उसे कहा गया है? हाँ हाँ, भंग। हाँ, उसको उसको निकाला गया है, दिखाया गया है कि वह जो ज्ञानोपयोग है वो जीव का क्या है? वो जीव शुद्ध है। तो स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति है, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। ऐसे भंग करो तो कितने होंगे? 7 है नहीं? सप्त भंगों से जैसे प्रकट किया है और अनेक भंगों से प्रकट किया है ना? हाँ, तो कह रहे हैं कि गौतम महर्षि के मुख कमल से निकली हुई जो जो चतुर वचन रचना, क्या चतुर वचन रचना, तो चतुर वचन रचना माने क्या है? हाँ, चतुर वचन रचना माने कि जो गौतम गणधर हैं उनने जो लेखनी करी है वो 4 अनुयोग में हुई। अब वाणी कहाँ आगे आगे प्रकट हुई है? 4 अनुयोगों। चली कहां से है? वहीं से। यहाँ आते आते कैसी हो गई? 4 अनुयोगों, ठीक ना? मुख कमल से निकली हुई जो चतुर वचन रचना, उसके गर्भ में। किसके गर्भ में? हाँ, वो जो चतुर वचन रचना से 4 अनुयोग बने हैं, उस पूरी संपूर्ण 4 अनुयोगों का जो सार है उसके गर्भ में है नहीं? विद्यमान
सिद्धांत आदि समस्त शास्त्रों के अर्थ समूह के सार यानी सर्वस्व स्वरूप सर्वस्वरूप शुद्ध निश्चय परम आलोचना के 4 वेद हैं। क्या वो पूरा जो भगवान की वाणी है, जो कि गणधर को आई, उनने उसको लिखे रचा, 4 अनुयोग बने, 4 अनुयोगों में जो इसके 4 अनुयोगों का जो सार है, हाँ, जो उसमें सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है उसमें 4 अनुयोगों? 4 अनुयोग सिद्धांत है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और जो कुछ है सो जाई का सार। अब वो विस्तार है वो 4 अनुयोगों में है नहीं? तो उसमें क्या आया है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो यही तत्व का, और जो कुछ है, तो वो जीव जुदा पुद्गल जुदा कहाँ है? जो जुदा है नहीं है, तो जुदा है क्या नहीं? तो जुदा है तो प्रत्यक्ष जुदा हो जाए क्या? जुदा अगर है तो क्या हो जाए? प्रत्यक्ष जुदा हो जाए? नहीं है समझ? जुदा है कि नहीं है? तो फिर होना क्या चाहिए? अगर जुदा है तो जुदा हो जाए, जिससे आनंद आए। नहीं तो अलग है कि नहीं? कौन अलग है? हाँ, जीव और पुद्गल जो कर्म पुद्गल है कि नहीं, वो 5 शरीर हैं, तो अलग है कि नहीं? और जीव अलग है, तो अलग है तो जी कहाँ आया है? हाँ, तो अब इसका सार तो क्या है कि अगर जो अलग है तो अलग हो जाए कि नहीं हो जाए? अगर हो जाए तो हाँ, अगर हो जाए तो जिसके हो जाए पूर्ण सुख हो जाए कि नहीं? उसके लिए क्या आया है? कि सिद्धांत तो आ गया, फिर भूल गए। उसके लिए आलोचना आई है, कैसे हो जाए? जुदा है कि नहीं? जीव जुदा पुद्गल जुदा, ठीक है, अब जुदा है तो जुदा हो जाए, उसके लिए क्या आई है? उसके लिए आई है परम आलोचना। हवाई समझ में? हाँ, अलग है कि नहीं है? तो ये तो आपको सुनवाई जा रही है बार बार, अलग है अलग है अलग है। कौन अलग है? हाँ, वो जीव कौन है और पुद्गल कौन है? अरे वो अलग है, बार बार हटाई जा रही है, अलग है अलग है। तो अलग है तो अलग हो जाए ना। तो कैसे होंगे? क्या उसके लिए आई है परम आलोचना। अलग है क्या नहीं है? वो नहीं रहे हैं, और ना दिख रहे, और चिल्लाए कर रहे हैं, अलग है। तो नीचे क्या हुआ? अलग है, विश्वास है कि नहीं अलग है? तो फिर उस विश्वास का कोई फल तो है? फल नहीं आ रहा है, तो आना क्या चाहिए? फल आना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए कि और अभी अलग हो भी जाए। अगर अलग है तो मिले रहे, तो हाँ, अलग अलग जानने में आ जाए और अलग हो भी जाए, तो उसके लिए क्या आई है? परम आलोचना। ठीक है, ये लिखा है। हाँ, अनक्षरात्मक जो दिव्य ध्वनि, उसके परज्ञान में कुशल, उस ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि को, दिव्य ध्वनि के सार को जानने में कुशल। हाँ, चतुर्थ ज्ञान धर
मन पर ज्ञान के धारी गौतम महर्षि के मुख कमल से निकली हुई, फिर निकली, पहले कहां से निकली? भगवान से, फिर कहां से निकली? तो देखो वहां से निकली और वो उसमें ठहर गई। काय में कौन निकला? वाणी, कि नहीं? तो देखो वो उसमें से निकल के दूसरे कुंड में ठहर रही है। हाँ, वो हिमाचल है, वो कुंड है, नहीं समझ में? भगवान कौन है? हिमाचल, और वाणी वही है, कि नहीं? वहां से निकली, फिर उससे बने सिद्धांत, चार अनुयोग। चार अनुयोग में क्या दिखाया? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, किन के लिए? हमारे लिए, कि नहीं? अब वो हमें जानने में आ जाए, कौन? हाँ, जब शरीरों से अलग जीव जानने में आ जाए और वो अलग हो भी जाए और दोष वगैरह मिट जाए, है ना? चतुर्वचन रचना उसके गर्भ में विद्यमान सिद्धांत आदि समस्त शास्त्रों के अर्थ समूह के सार, सर्वस्वरूप, शुद्ध निश्चय, परम आलोचना के चार वेद हैं। क्या वह परम आलोचना चार नाम से कही गई है। वे भेद अब आगे कहे जाने वाले चार सूत्रों में कहे जाएंगे। अब चार गाथाएं आएंगी, हाँ, उनमें वो चार वेद कहे जाएंगे। कौन से चार वेद? आलोचना नहीं, आलोचन, आलोचन, अविकृतीकरण और भाव शुद्धि। हाँ, अब नीचे लिखा है देखो फुटनोट में, चारों के अर्थ लिखे हैं। तो एक नंबर में क्या लिखा है? आलोचन। तो आलोचन का मतलब क्या है? कि स्वयं अपने दोषों को सूक्ष्मता से देख लेना। आलोचन में क्या है? स्वयं अपने दोषों को सूक्ष्मता से देख लेना, मतलब आपके चित्त में जो दोष हैं वो तुम खुद ही जान लो। नहीं है समझ? कौन जान ले? तुम्हें जान लो, क्योंकि उससे असर किन्हें आएगा? तुम्हें आएगा। क्या आप स्वयं अपने दोषों को सूक्ष्मता से देख लेना, मतलब चित्त में जो राग देश मोह बस रहे हैं वही दोष है। नहीं समझ? चित्त में जो राग देश मोह बस रहे हैं कि नहीं, वही क्या है? वही दोष है। अब जिसके चित्त में बस रहे हैं वो ही उन्हें देख है। कि नहीं? देख है, देख लेना, अथवा गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। अब देख ले तो उसका निवेदन करे गुरु से कि हमको ये दोष लगता है, हमारे विचारों में ये दोष आ रहा है ना? निवेदन करना तो व्यवहार आलोचना है। ये क्या है? हाँ, अभी तो व्यवहार आलोचन है। जब आप अपने दोस्त खुद देखो, कि नहीं, और फिर उसको आप क्या करो? अपने गुरु से कहो। कितना तो क्या हुआ? कितनी बातें आई? हाँ, और बस दो बातें आई कि अपने दोस्त जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से देख लेना। जैसे आप किसी को कड़क भाषा में बात करो
तो तुम्हें पता चली जाएगी, नहीं चलेगी कि हमने नाराजगी करी। तो अगर मारपीट करा तो ये तो स्थूल हो गए, और भी कोई देख लेगा। लेकिन जो चित्त में बस रहे हैं उन्हें कौन देखा है? उन्हें कौन देखा है? उन्हें तो तुम ही देखोगे। तो अगर आप उन्हें देखने लगो, किनके दोस्त? अपने दोस्त जो कहाँ बस रहे हैं, अपने चित्त में। किसकी वजह से? हाँ, ये मोह की वजह से। क्या जो चित्त में परग्रह का हो रहा है भाव, नहीं समझ? चित्त में क्या हो रहा है? परग्रह का भाव, पर का आग्रह। परग्रह माने क्या? पर का आग्रह, कि नहीं? अब पर का आग्रह कैसे होता है? मूर्छा। तो मूर्छा क्या है? तो सबसे बड़ी जड़ तो यही है, कि नहीं? तो वो मूर्छा क्या है? शरीर में हो। तो जो शरीर में जो कहाँ है? किनके विचार में? तो वो कौन देखा है? कि तुम्हें देखो। मतलब आप अपने मोह को खुद देखो, नहीं समझ? आप अपने मोह को खुद देखोगे, तब कोई तुम्हें दोस्त ठहराएगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, नहीं समझ? तो तुम्हें मालूम है हमें ये कमी है, बुरी नहीं लगेगी। और तुमने अपने दोस्त देखे नहीं और सामने वाला कहने लगा तो बुरा लगेगा। बुरा लगता तब कैसा लगता है? सुख होता है, दुख होता है। तो तुम अपने दोस्त सूक्ष्मता से खुद देखो, क्या नहीं? अपना क्रोध देखो सूक्ष्मता से। क्या देखा? अपना मोह देखो, और अपना क्रोध देखो, और अपना लोभ देखो, अपनी माया देखो, कि दूसरे की देखें? अपने अपने देखो। और तुम दूसरे की देख रहे हो तो तुम व्यवहार आलोचना से बाहर हो। तुम व्यवहार आलोचना में भी नहीं हो। नहीं समझ? व्यवहार आलोचना से भी दूर हो। आप दूसरे के देख रहे हो, कि नहीं? तो तुम कहीं नहीं हो। हाँ, तुम्हारा मोक्ष मार्ग में कोई ठिकाना नहीं है, केवल सब मान बढ़ाई की बात है। जब तुम इसमें आ जाओ कि तुम अपने दोस्त खुद देखो, कोई दिक्कत हो रही है? हर किसी को कथाय रूप पणवन हुआ, कि नहीं? तो हुआ वहां में क्या बात है? अगर पहले से कर्म बना हुआ है और उसमें तीव्रता आएगी तो हो ही जाएगा, कि नहीं होगा? तो उसमें क्या आश्चर्य है? तो आगम में लिखा है कि इस मनुष्यों में राग देश मोह की प्रवृत्ति देखकर तुम क्षोभ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यह संसार है। क्या इसमें होना ही क्या है? इसके अलावा बता, इसके अलावा क्या होना है? सम्य दर्शन होना है, उत्तम बात। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान होना है यहाँ, है? यही तो होना है। संसार काय का नाम है? अब मनुष्यों में राग देश मोह दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो तुम क्या करना? हाँ, तुम क्षोभ नहीं करना, तुम दुखी मत होना। कोई निंदा करे तो दुखी नहीं होना, और प्रशंसा करे तो खुशी होना। हाँ, कुछ नहीं करना, क्योंकि यह संसार है, इसमें इनके अलावा होना ही क्या है? उत्तम बात होना कठिन है। क्या यहाँ पे उत्तम बात क्या है? बहुत कठिन है। कौन सी उत्तम बात?
कि ऐसे राग देश मोह वाले जो जीव है इनमें से किसी को सम्य दर्शन हो जाए तो ये क्या है, उत्तम बात है। बोले ये कठिन है और राग देश मोह होना, बोले 10 ले जाने का दिक्कत है क्या नहीं। अब सम्य दृष्टि को कोई अणव्रत हो जाए ये सरल है, बहुत कठिन है। अब कोई अणव्रती महाव्रती बन जाए है ये तो बहुत कठिन है। और महाव्रती को केवल ज्ञान हो जाए, ये सब बातें कैसी हैं, उत्तम बातें हैं। बोले ये बातें यहाँ होना कठिन है और आदेश में होना सरल है। तो अब इसमें तुम छूप क्या करो। हाँ, जिससे क्या कहा जा रहा है वो हम है नहीं है, और जो हमें है उसे देखा नहीं है किसी ने, नहीं समझ। जिससे कहा जा रहा है वो हम है नहीं, और जो हम है उसे किसी ने देखा नहीं है। कहे छो भाई इतना चिंतन ले आओ मन में, वो भी नहीं है जो कह रहा है, वो नहीं है, वो जान नहीं रहा है कि हम कौन है नहीं, कंट्रोल नहीं है, क्या नहीं है, तो कंट्रोल नहीं है। है ना, कंट्रोल आया तो वो भी समझ लेगा कि जी गड़बड़ है। क्या कंट्रोल अगर हो जाए, मन शांत हो जाए तो क्या हो जाए, वो समझ जाए, क्योंकि वो भी जीव है। ठीक है, वो समझे, कब समझे, कब ना समझे, हाँ वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है ना। तो वो कथा है और उसकी भाषा है, उसकी कथा है, उसका मन है, तो अब वो हम क्या करें। हम तो हमारे पास ये है कि हम क्षोभ ना करें। हाँ, अब तुम उसको छान लो तो छन्ना कहाँ लगा है? हाँ, तो आप लगाओ छन्ना, मालूम पड़ जाएगा कि ये बच्चन आए हैं तो कहाँ आए हैं, आत्मा पे, कर्णेंद्रिय पे आए हैं, और कर्णेंद्रिय पे आए हैं, फिर मन में विचार हुआ है, तो मन भी जिंदा है और इंद्रिय जिंदा है, इसका मतलब क्या है, मैं जीव। तो अब अपने दोस्त तुम सूक्ष्मता से खुद देखने लगो तो तुम व्यवहार आलोचना में हो, है ना। और जब उनका निराकरण हो नहीं पाए तो गुरु से कहो। हाँ, गुरु से कहो। अब आपका गुरु ना मिले तो भगवान से कहो। भगवान तो है, तो नहीं है, है। अब भगवान तो स्थापना निक्षेप में विराजमान है। अब भगवान की वाणी में आओ, जब कोई ना मिले, सब जगह से जब हल नहीं निकल पाए तो कहाँ आओ। हाँ, होकर निराश सब जगह। अब कहाँ है, सिद्ध शरण में। तो सिद्ध शरण में आए तो मालूम पड़ा इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान कौन है, और हम कौन है, और उनमें दोष है नहीं, तो इसका यहाँ भी हमारे स्वरूप में नहीं है। अब हो रहे हैं तो इसको अब भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी, उसमें आ जाए कि ये दोष कहाँ से हुआ है, कारण क्या है, इसका स्थान क्या है ना। तो जो जो आप अपने पहले दोषों को समझ लो कि हमारे मन में है क्या, ये तो 10 प्रकार का परग्रह है, तो वो 10 प्रकार का परग्रह आत्मा के लिए कैसा है, इष्ट का कारण है क्या, अनिष्ट का, निष्ठ का।
ठीक है, फिर भी उसकी चाह है, फिर उसकी चाह क्या है कहाँ है चाह मन में? तो तुम ये समझ लो कि हमने 1000 बार समझाया कि 10 प्रकार का परिग्रह है, वो अनिष्ट है। किनके लिए? आत्मा के लिए, क्योंकि वह शुद्ध स्वरूप के स्मरण को रोकता है कि नहीं? देखिए मन में क्या है, फिर विचार है कि हमें ये मिल जाए कि नहीं। तो ये कौन देखा है? तुम देखो और इसका निराकरण करो कि नहीं। तो ये तो हो गया व्यवहार आलोचना, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? निश्चय आलोचना का स्वरूप 109वीं गाथा में कहा जाएगा। अब इसके दूसरा क्या है? निश्चय आलोचना, मतलब उसमें ये दोष आप खुद ही नष्ट करो। क्या ये दोष कौन नष्ट करे? खुद ही नष्ट करो। वो क्या होगी? वो होगी परम आलोचना, निश्चय आलोचना, कि नहीं। तो वो क्या बनेगी? उसको 109 नंबर में कहा जाएगा। और व्यवहार आलोचना क्या बनी? कि अपने मन में जो बस रहे हैं राग द्वेष मोह, उन्हें आप खुद समझ लो ईमानदारी से कि बेईमानी से। हाँ लिखा है, सूक्ष्मता से देख लेना, निष्कपट हो गए, ठीक है ना। और गुरु से कहना निष्कपट हो गए कि नहीं। और जिनवाणी में उसका निराकरण ढूंढना निष्कपट हो गए। तो क्या हुए? हाँ, और फिर अपने मन में विचार करना कि मुझे इन दोषों को मिटना है। क्या? मुझे इन दोषों को नष्ट करना है। ये क्या हुई? व्यवहार आलोचना। अब उसके लिए जो तुम प्रयत्न करोगे वो क्या होगी? निश्चय आलोचना, है ना। इसका खुलासा 109 नंबर में होगा। अब दूसरा लक्षण है आलुंचन। इसका मतलब है आलुंचन माने दोषों का आलुंचन अर्थात उखाड़ देना, ठीक है ना। तीसरा नंबर है अवर्ततीकरण, यानी बेकार रहितता करना। और चौथा लक्षण क्या है? भाव शुद्धि, यानी भावों को शुद्ध करना। तो ये चारों भेद किसके हैं? आलोचना है। मतलब इन चारों प्रकार से आलोचना होती है, ठीक है ना। ठीक।